आमेन, आमेन, आमेन। तो खुदा आपको इस वचन को सुनने के लिए बुद्धि और समझ दे चुका, ये मेरा विश्वास है। तो अपनी बाइबल्स, अपनी पेन, कॉपी, सब चीजें निकाल लो ताकि हम अच्छे से इस बात को समझ सके, आज के वचन को जो खुदावंद ने मुझे दिया है, आज का कलाम, आज का वचन। क्योंकि हम लोग इन दिनों में एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, खास करके मैं, ठीक है। क्योंकि ये लक्ष्य मुझे दिया है तो मुझे पूरा करना है, आपकी उन्नति के लिए, आपकी बरकत के लिए, आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, आपकी गुड हेल्थ के लिए, आपकी शांति के लिए, इन सब बातों के लिए। क्योंकि इसी काम के लिए खुदावंद अपने दासों को चुनता है और अपॉइंट करता है। और ये सेवा खुदावंद ने मुझे जब दी है तो मैं सेवा के लिए, मैंने कभी सोचा तो नहीं था शुरू में कि मैं सेवक बनूंगा या ऐसा काम खुदा मुझे देगा। एक दिन तो मैं संसार में था, बिजनेसमैन था और अपने बिजनेस में मगन था। और फिर उसके बाद प्रभु ने चुन लिया और प्रभु में आकर भी बिजनेस में मगन था। और मैं साथ साथ वचन पूरा करता था, अपनी बिजनेस को भी करना और साथ साथ जैसे तुम लोगों को समझाया जाता है मीटिंग में आओ, संगति में आओ, तो उसको मैं प्रॉपर लेता था। 20 दशमांश सब चीज़ों में, चर्च में कोई भी काम होता था सबसे पहले मैं आगे होता था। तो सेवा में भी, जैसे सेवा, जैसे आप लोगों ने आकर की ना इधर सेवा, सुबह सुबह झाड़ू लगाया ना आपने आकर सारी चर्च में, किया ना ऐसा है कि मेरी चुन्नी ना गंदी हो जाए, मेरा सूट ना गंदा हो जाए। कितनों को बात समझ आती है। लेकिन मैं सेवा भी करता था अपने बिजनेस के साथ साथ। फिर बढ़ता गया और बढ़ता गया, फिर और रास्ते खुलते गए प्रभु में। एक दिन सुसमाचार देने वाला बन गया, एवेंजलिस्ट, उसमें भी खड़ा रहा, अपने बिजनेस पर गेड़ा मार कर। क्योंकि मुझे बिजनेस भी ऐसा परमेश्वर ने दिया था कि मैं जब चाहे कोई भी प्रभु का काम हो जा सकता था। कितनों को बात समझ आती। मेरी कोई ड्यूटी नहीं थी कि सुबह 9 से लेकर रात को 8 बजे तक वहीं रहना है। मेरा अपना बिजनेस था, मैं कॉन्ट्रैक्टर था, बंदों को लगाना था, लगाकर समझाना था। अगर मैं 2 दिन भी नहीं गया तो मुझे कोई थोड़ी बोलेगा कुछ, ऐसा बिजनेस था मेरा। लेकिन मैं ऐसे प्रभु के काम में बढ़ता गया, इस सोच में नहीं कि मुझे पास्टर बनना है या अपोस्टल बनना है, बस इससे कि मुझे मजा आता था परमेश्वर के काम का, इसलिए कि उसने मेरे जीवन को बहुत अच्छा किया था। एक दिन मैं मर रहा था, बीमारियों में, हालातों में, गरीबी में, परेशानी में, तो उसने मुझे उठाया, जीवन दिया, ब्लेसिंग दी, बिजनेस, पैसा, कारोबार, सब कुछ दिया। ये इसलिए दिया क्योंकि मैं वफादार से चलता रहा। तुम चेक करो खुद भी, तुम कितने वफादार हो, कितने परमेश्वर के साथ लॉयल हो, कितना ध्यान देते हो मैंने ये गलती की है, परमेश्वर ये बातें मेरी जीवन में, ये गलत है, ये गलत है। खुद को पता होता ना, हर इंसान को अपने बारे में पता होता है वो कहाँ कहाँ गलत है, कहाँ उसकी जिंदगी में रॉन्ग चीजें हैं, कहाँ वो अपने फोन में गलत चीजें करता है, देखता है, उसे सब पता होता है इंसान को। और उसे ये भी पता नहीं चाहिए कि अब वो संसार में नहीं है जहां इंसान नाश होते हैं। यहाँ कब मौत आती इंसानों को कुछ पता नहीं होता है। कितनों को बात समझ आती है। लेकिन अब तुम परमेश्वर में हो, अब तुम्हें समझ आ गया। एक दिन तुम्हें नहीं पता था कि पाप का जीवन क्या है, संसार का जीवन क्या है। उस समय तुम पाप भी कर रहे थे, संसार का जीवन भी जी रहे थे, लेकिन वो जीते जीते कब नाश हो जाते, कब कुछ तुम्हारे साथ होता, कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन अब तुम परमेश्वर में आ गए हो, अब तुम्हें समझ आ गया वो रॉन्ग था, वो नाश का जीवन था, उससे श्रापित होते हैं, उससे जिंदगी डिस्ट्रॉय होती है। लेकिन फिर भी अगर यीशु में आकर कभी कभी नेगेटिविटी काम करती है कुछ लोगों की जिंदगी में, कि वो सोचते मैं ना करूं, ऐसा ना करूं, ये पाप ना करूं, ये मिस फोन को गलत ना यूज करूं, ये वाली चीज गलत ना करूं, ये चीज ना गलत करूं, लेकिन फिर भी वो उनसे होता है।
लेकिन ऐसे लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गलत चीज का फल गलत ही होता है। ये बात याद रखना। इस दुनिया में जो हम करेंगे वो हमारे साथ होगा। अगर दीवार पर जोर से हाथ मारोगे तो दीवार टूट जाएगी तुम्हारे हाथ मारने से, है ना? बोलो, टूट जाएगी या तुम्हारा हाथ टूट जाएगा? अगर टूटा नहीं तो कम से कम 10-15 मिनट परेशान रहोगे, पकड़ कर बैठे रहोगे, हाय दर्द हाय दर्द, क्योंकि वो आपने गलत काम किया, वो नियम से बाहर अपने हाथ को मारा। कितनों को बात समझ आती है? तो जो चीज आप करोगे वो आपके साथ होगा। परमेश्वर ने आपको अब धर्मी ठहराया है। यीशु मसीह ने तुम्हारे पाप को अपने ऊपर लिया है। यीशु मसीह ने तुम्हें परमेश्वर की संतान बनाने के लिए मोल लिया। मोल था यीशु मसीह का जीवन। उसने प्राइस दिया है। परमेश्वर ने अपना जीवन कोड़े खाए, मार खाए, कील ठकवाए, हाथों में तकलीफ सही, प्राइस दिया तुम्हारे लिए, ताकि तुम पापी ना रहो, तुम गुलाम ना रहो, तुम आजाद हो जाओ पाप से और परमेश्वर के लिए जियो। अब अगर तुम नहीं जी रहे परमेश्वर के लिए तो अंगीकार करो, धन्यवाद प्रभु, मैं तेरा हूं। मैं पहले संसार में था, मैं नाश में था, मुझे अनंत मौत थी मेरे अंदर, तूने मुझे अनंत जीवन का वारिस बनाया, मुझे धर्मी ठहराया। ये गंदी बातें, ये गलत बात, ये सोच, ये अनागाकारी मेरे जीवन से जा चुकी है। अगर आप रोज रोज अंगीकार करोगे तो वो जाएगा, वो हट जाएगी प्रॉब्लम आपके जीवन से, गलत चीज। अगर आप संगति में टाइम से नहीं आ सकते, परमेश्वर के सामने रखो, खुदावंद मैं संगति में जा रहा हूं, मेरे लिए मार्ग खो रहे हो, मेरे लिए ये रास्ता खोल रहे, परमेश्वर ये हो चुका है। आप अपनी प्रार्थनाओं में अगर ये चीजें रखेंगे तो तुम परमेश्वर की पावर को देखोगे। लेकिन आज हमारे पास टॉपिक क्या है? टॉपिक वही है जो चल रहा है, थर्ड पार्ट है। पिछले पार्ट भी तुम्हें देखने होंगे, तभी तुम्हें रचना समझ आएगी, कॉन्टेस्ट समझ आएगा। अगर एक पार्ट तुम देखते हो, मान लो तुम थर्सडे आते हो, तो तुम सोचते हो संडे मैंने क्या देखना, मैं तो थर्सडे अपना ले आया अपनी मीटिंग, मैं तो अपने हिस्से का काम कर रहा है थर्सडे, तो मुझे संडे क्या जरूरत है? तो ये पार्ट चल रहा है, संडे थर्सडे, एक ही टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी ही एक सफल जीवन है। तुम सब सफल जीवन जीने के लिए यहाँ आए हो, तुम संसार से चुने गए हो, तुम चाहते हो एक सफल जिंदगी, तुम चाहते हो एक शांति से भरी हुई जिंदगी जो तुम्हारे लिए अवेलेबल है। कैसे मिलेगी, क्या करना पड़ेगा, इन सब बातों के ऊपर मैं इन दिनों में आपको टीचिंग दे रहा हूं। इन दिनों में मैंने पहले यहाँ आता था, चर्च में टीम को भी बढ़ा रहा था, प्रार्थना कर रहा था। अब मैंने ये काम अपनी फैमिली के साथ किया है। मैं अपनी फैमिली को 3-3, 4-4 घंटे एक टाइम में बैठाता हूँ प्रार्थना में। क्यों? क्योंकि उन्हें भी तैयार करना है सेवा के लिए, उन्हें भी बढ़ाना है परमेश्वर के लिए। तुम भी अपनी फैमिली के साथ बैठो, सब एक चित्त होकर बैठो, अपने प्रेम को बढ़ाओ, एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाओ। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी है। इस स्पिरिचुअलिटी में हमने ध्यान देना है, आत्मिकता में हमने ध्यान देना है। लेकिन यहां पर आज मैं तुम्हारे पास एक चीज को समझाता हूं आपको। जैसे मैंने पहले आते ही तुम्हें बताया था कि आत्मिक जीवन क्या है। क्या तुम्हें पता आत्मिक जीवन क्या है? हाउ डू यू फील स्पिरिचुअल लाइफ? तुम क्या इसके बारे में जानते हो या समझते हो, या से कैसे फील करते हो पवित्र लाइफ को, आत्मिक लाइफ को? कुछ लोग समझते हैं जैसे चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, ये आत्मिक लाइफ है। हाँ, ये आत्मिक लाइफ का एक पार्ट है। बोलो क्या है ये? चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना। कुछ लोग इसे समझते हैं कि मैं शायद ऐसा कर रहा हूं तो मैं आत्मिक लाइफ जी रहा हूं। लेकिन ऐसे लोग मैंने सिर्फ अपनी मिनिस्ट्री में नहीं, बहुत सारी मिनिस्ट्री के लोग हमारे पास आए जो व्यभिचारी थे। ऐसे ही लोग प्रार्थना भी करते थे, चर्च भी जाते थे और संगति में भी जाते थे, और क्या कहते हैं उसको, बाइबल भी पढ़ते थे, लेकिन फिर भी व्यभिचार में थे।
झगड़ा करते थे, गालियां निकालते थे, गुस्से में आ जाते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, फालतू बोलते थे। कितनों को मेरी बात समझ आती है? एक्चुअली में जब हम गहरी स्टडी करते हैं तब हमें समझ आता है कि स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो आत्मा के द्वारा जीने के साथ है। जब तुम रोमियो 8 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर स्पेशली परमेश्वर ने एक चैप्टर में इसी के ऊपर एक बात की है। फिर जब तुम करंथियस में आओगे तो वहां पर भी परमेश्वर आत्मा के द्वारा जो जीवन है, इस पर पत्रियों में ये बहुत मेंशन है प्रेरित पौल के द्वारा। कितनों को बात समझ आती? रोमियो 8 अध्याय में तो इतना स्पष्ट रूप में परमेश्वर ने अपना वचन दिया हमारी जानकारी के लिए, जो महान वचन है। वहां पर जो महान जानकारी हमारे लिए, जिसे हम पढ़कर फील कर सकते हैं परमेश्वर के सच्चे पवित्र ज्ञान को परमेश्वर ने वो क्यों दिया। वहां पर लिखा है रोमियो 8 अध्याय में क्या लिखा है? शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। कितनों को बात समझ आती है? थोड़ा सा इसके बारे में मैं समझाता हूं आपको थ्रू बाइबल, ठीक है, ताकि हम इस बात को और अंडरस्टैंड कर सके और अपने आप को पक्का कर सके परमेश्वर के साथ। आप जानते हो जैसे परमेश्वर के साथ अपने आप को पक्का करने का मीनिंग क्या है? जैसे आपके पास हम स्टडी करते हैं, अगर हम नहीं भी स्टडी करते, स्टडी करने से हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। 10 का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, एजुकेशन का सर्टिफिकेट, बीए का, इससे भी ज्यादा पढ़ते हैं। तो ये और कई तरह के डॉक्यूमेंट्स हम क्यों संभाल कर रखते हैं? क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए बड़े बहुत कीमती चीज है हमारी लाइफ की। जैसे अगर हम नहीं भी पढ़े तो हमारा आधार कार्ड, वो क्या कहते हैं, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड या कुछ घर के कागजात, ऐसी चीजों के साथ हम अपने आप को बड़ा पक्का रखते हैं, पक्का, कच्चा नहीं करते। उन चीजों को लूजली ऐसे नहीं, कहीं भी कुछ भी हो जाए उन चीजों के साथ ऐसे नॉर्मल नहीं रहते। उन चीजों के साथ हमेशा सीरियस रहते हैं। हम देखते हैं जरा सा आधार कार्ड मिल नहीं रहा तो कैसे लाले के ताले पाले पड़ जाते हैं। वो मेरा आधार कार्ड ढूंढना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी जिंदगी की जरूरत है। उसके बिना जिस देश में हम रहते हैं वहां सिस्टमैटिक उन चीजों से आईडी के बिना कोई काम नहीं चलती। कितनों को बात समझ आती है? परमेश्वर के सामने भी ये वचन की जो बातें जो परमेश्वर ने हमें बताया, क्या सही क्या गलत है, कब तेरा लॉस होगा, कब तेरा लाभ होगा, ये भी आपके लिए इतना पक्का करने का काम है अपने आप को। लेकिन कुछ लोग पक्का नहीं कर पाते, कुछ लोग इन बातों में ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि शारीरिक बुद्धि, परमेश्वर का वचन कहता है कि शारीरिक जो है वो परमेश्वर के वचन को नहीं पकड़ते। शारीरिक लोग वो सुनते हैं, बैठते उठते हैं और एक ही जवाब होता है, मुझे समझ नहीं आया, मैं भूल जाता हूं। यही एक आंसर होता है उनके पास। ऐसा कोई झूठ नहीं यहाँ चलता, क्योंकि परमेश्वर के साथ कभी कोई चीज ना भूलती है ना पीछे होती है, क्योंकि परमेश्वर की ग्रेस इतनी पावरफुल है। क्योंकि जो अंगीकार करेगा परमेश्वर के सामने रोज अपनी बात को, वो उसके साथ होना है। अगर तुम बोलोगे मैं बुद्धिमान हूं, बुद्धि आ चुकी, मैं वचन पूरे कर रहा हूं, खुदा मेरे साथ है, ये हो चुका है, तो वो होना ही होना है आपके साथ। कितनों को बात समझ आती? ये पावरफुल टीचिंग जो मैं देता हूं ये खुदा ने मुझे दी है। एक दिन मेरे पास भी नहीं था, मैं भी जो पास्टरों से सीखा था वही मेरे पास था। जैसे वो टीचिंग्स देते थे वही टीचिंग में अपनी जिंदगी जी रहा था। मैं भी अप डाउन आगे पीछे चल रहा था। जब से ये खुदा ने मेरी बुद्धि को खोला, मैंने बाइबल को अध्ययन किया, बाइबल की बातों को समझा, इन बातों को जब मैंने पकड़ा तो परमेश्वर, मैं जिन लोगों को टीच करता हूं, जो लोग पकड़ते हैं उनकी जिंदगी में मिरेकल हो रहे, चमत्कार हो रहे, काम हो रहे, और परमेश्वर बहुत ज्यादा करना चाहता है। लेकिन यहां पर देखो, मैंने अभी भी पढ़ाया 5 में लिखा, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आत्मिक
आत्मा की बातों पर मन लगाते। 6 में लिखा, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। सोच लो कितनी खतरनाक बात परमेश्वर ने हमें बता दी। शारीरिक जीवन परमेश्वर से बैर रखना है और शारीरिक जीवन शैतान से मित्रता है। कितनों को बात समझ आती है? जितनी गलत चीजें हम करते हैं, जितने पाप गुनाह गलत चीजों को करते हैं, हम शैतान के मित्र बनते, वो खुश होता है हमसे। ये साफ साफ अपने जीवन को, क्योंकि सॉल्यूशन शारीरिक जीवन में नहीं है, आपका छुटकारा नहीं है। प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, हालात बढ़ जाएंगे, लॉस बढ़ जाएंगे। शारीरिक जीवन में बुद्धि बंद होने लगेगी। शारीरिक जीवन में क्या कहते हैं उसको, प्रार्थना बंद हो जाएगी, बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगेगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अगर इससे हम निकल ना पाए, अगर उससे हम निकल ना पाएंगे तो फिर कैसे हम असल जीवन का मजा लेंगे? क्योंकि जितना मजा आध्यात्मिक जीवन में दुनिया में किसी चीज में नहीं। जब तुम उस लेवल में आ जाओगे जहां आध्यात्मिक जीवन जीना होता है, उसका जो मजा होता है, सच्ची दुनिया की हर चीज फीकी है उसके सामने। दुनिया का हर टेस्ट फीका है आध्यात्मिक जीवन के सामने। सबसे बड़ा मजा, उसमें सबसे पावरफुल मजा है। सबसे पहले तो आपका डर खत्म हो जाएगा, चिंता खत्म हो जाएगी उसके। जब तुम वचन पूरा कर रहे होगे, आज्ञाकारी में चल रहे होंगे, तुम्हें पता होगा होना ही है। डोंट वरी, ये होना ही है। डोंट वरी, ये होगा ही होगा। जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, 30 साल 40 साल से बच्चा नहीं है, जो मैं सिखा रहा हूं वो करो, मेरी भविष्यवाणी को मन में रखो, वफादारी से चलाओ, देखना फीलिंग आएगी, ये होगा ही होगा, और फिर गवाही के साथ आएंगे। कितनों को बात समझ आती? वो जिंदा खुदा है, कहानी नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। तो बाइबल में लिखा है 9 में लिखा, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक की दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है ही नहीं, वो परमेश्वर का ही नहीं है। और जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा, वही परमेश्वर का है। अब आप अपनी जिंदगी को किसके द्वारा चलाना है? इस मिनिस्ट्री का नाम क्या है? इस चर्च का नाम क्या है? पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च। मैंने पवित्र आत्मा के ऊपर इतनी ज्यादा शिक्षा क्यों दी लोगों को? क्योंकि इसके बिना सॉल्यूशन नहीं है, इसके बिना हल नहीं है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। कितनों को बात समझ आती है? अगर हम 12 से पढ़े तो इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कसदरा नहीं के शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा से चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हमें आत्मा के द्वारा शरीर की देह की क्रियाओं को मारना है, क्योंकि बाइबल कहती है शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, आत्मा से चलोगे तो जीवन जियोगे। बाइबल में लिखा जितने लोग परमेश्वर के आत्मा से चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के क्या है? पुत्र है। तो आत्मा के द्वारा कैसे चल सकते हैं ना, ये मेन विषय है आपके लिए। कि आप सोचो अच्छा मैं कैसे आत्मा की द्वारा चलूं, मुझे तो समझ नहीं आती। सबसे पहले तुमने यीशु को अगर ग्रहण कर लिया है, अब तुम्हारा संसार से रिश्ता नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? क्या रिश्ता नहीं है? जैसे मान लो हम लोग ढूंढते हैं रिश्ते अपने बच्चों के लिए, तुम्हें मसीह में लगता मेरे लेवल का रिश्ता नहीं। अब तुम्हारा रिश्ता, तुम प्रार्थना कर रहे हो प्रभु के आगे अच्छा रिश्ता मिले, अच्छा रिश्ता मिले। रिश्ता क्या मिल गया? जो यीशु में नहीं है। अब यीशु में नहीं है तो अब जब शादी होगी तो शादी परमेश्वर के वचन से नहीं होगी, उसके तरीके से नहीं होगी। तो तुम कैसे कह सकते हो कि मेरी प्रार्थना से ये रिश्ता हुआ है? ये नेगेटिविटी से हो गया है, क्योंकि वो तुम्हें दूर करना चाहता है शैतान। वो तुम्हारी जिंदगी में काम करना चाहता है। तुम्हें लगता है मैं जीत लूंगा उन्हें, तो ठीक है जाओ जीत लो अगर दम है तो। कितनों को बात समझ आती है? सबसे पहले तुमने श्रापित ही वहां हो जाना जब वचन के बिना
मैं तुम्हें बताता हूं, मैं एक ग्रुप में था, ठीक है, एवेंजलिज्म करता था। मैंने 8 साल उनके साथ एवेंजलिज्म की। इतना बड़ा बैग भरता था 20 का, पता नहीं उसमें लाख है कि 2 लाख है। महीने बाद जब अगुआ आता था, मैं ऐसे पकड़ा देता था उसके हाथ में। मैंने खोलकर कभी चेक भी नहीं किया उसको। कभी शैतान मेरे दिमाग में ये डालना दे के ये तू इतनी मेहनत करता है तो ऐसे बगुए को पकड़ा देता है, तो मैंने देखा ही नहीं, ध्यान नहीं दिया। समझ आया? उस ग्रुप में था मैं। एक दिन में मैं 4-4 संगतियां कर देता था अपनी कार से जाकर, छुट्टी करके। हफ्ते में मैं 3-4 दिन तो प्रभु के काम में रहता था, और अपने जेब से तेल पानी खर्चा। मुझे बरकत इतनी आ रही थी पैसों की। जब इतना सच्चा दिल होगा तो प्रभु देगा या नहीं देगा? लेकिन उसका जो मेन अगुआ था ना, उसकी लड़की ने लव कर लिया किसी अन्य जाति लड़के से। जब लव कर लिया तो अब वो कहता बच्चों की खुशी है, डोंट वरी, हम करेंगे। अमृतसर में शादी हुई। वो गुड़गांव का था अगुआ, लेकिन उसका जन्म जापान में हुआ था, पढ़ा वो अमेरिका का था। पंजाबी बंदा था लेकिन सिख बंदा था, सरदार उसका बाप। तो उसकी मम्मी जापानी थी और उनमें से ये पैदा हुआ था बंदा। रिच बंदा था उसका बाप, उसने अमेरिका में पढ़ा, वहीं से उसको शिक्षा मिली थी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। वहीं से वो इतना वो शिक्षा में बढ़कर इंडिया में आया था प्रचार करने के लिए। उस ग्रुप के साथ मैं था 8 साल तक, एवेंजलिज्म करता रहा। कितनों को बात समझ आती है? उसने जब शादी की तो मंडक के ऊपर की, और जो नाम नहीं लेने इस जीप से उसने लिए, और वो श्रापित हो गया था। वो सारा मिशन ही गड़बड़ हो गया था। उसी मिशन से मैं निकल कर ये सेवा स्टार्ट की थी। मैंने बंद कर दिया था, मैं ठोकर खा गया था। लेकिन याद रखना, परमेश्वर ने मुझे मेरा मन देखा था, और मैं तो छोड़ दिया। यीशु के भी ऊपर से मन हट गया था मेरा। बड़ी चीजें गड़बड़ हो गई थी उस ग्रुप में। और जब मैंने मन बनाया तो परमेश्वर ने देखो मुझे कितना इस्तेमाल किया। मैं नहीं चाहता था सेवा सुआ, लेकिन वहां मैं खुश था। लेकिन खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया। समझ आया नहीं समझ आया? ये चीजें तुम्हें पकड़नी होगी। इसीलिए लिखा, तुम शैतान की जुक्तियों से अनजान मत रहो। इसीलिए तुम प्रभु में हो। अब बाइबल में लिखा, अब तुम संसार में नहीं हो। तुम्हें वचन समझ होना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञाएं समझ होनी चाहिए। उस आज्ञा से बाहर कोई चीज नहीं करनी। तुम्हें करोगे तो नेगेटिविटी ने काम करना है, गड़बड़ होनी है। इसका मतलब तुम फायदा लेने के लिए परमेश्वर के पास और जिंदगी संसार में भी जीने के लिए रेडी हो। रिश्तेदार क्या बोलेंगे, रिश्तेदार वो क्या कहेंगे, ले तुम तो ईसाई बन गए, ये हो गया। एक लड़की है जट सिख, 2 करोड़ लगा लिया था, मरने वाला था सारा परिवार। एक ही उसका मम्मी डैडी, मतलब एक मम्मी डैडी एक लड़की, तीनों ही। रिश्तेदारों ने इतना जादू टूना किया कि बच्चा ही नहीं होने दिया, क्योंकि वो चाहते थे इनको मारकर इनकी 40 एकड़ जमीन पर कब्जा कर ले। तब वो यीशु मसीह में आए, सारी दुनिया में ढूंढ ढांड करके। फिर हमने टीच किया, फिर बढ़ाए, फिर उसे जीवन मिला, फिर वो बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते अब उसकी शादी होने वाली है। तो मैंने कहा चल आ जाना चर्च, मैं तेरी शादी कर दूंगा, तेरा निकाह पढ़ दूंगा और तू पार्टी कर देना, अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा कर ले। कहती ना, जिसने मुझे जीवन दिया ना वो सबसे पहले। मैं अपनी ब्रांच में शादी करूंगी और निकाह करूंगी और रिश्तेदारों को भी बुलाऊंगी। जिसने आना ना आए, मुझे जीवन रिश्तेदारों ने दिया है, मुझे वचन पूरा करना है। कितनों को बात समझ आती है? जीवन ऐसे चाहिए। तुम दुनियादारी भी करते हो, लोगों को भी खुश करते हो। बाइबल में लिखा, अगर मनुष्यों को खुश करोगे तो परमेश्वर को कुछ नहीं कर सकते। जो नियम लॉ खुदा ने नहीं दिया, वो तब तक तुम्हारी जिंदगी में थे जब तुम अनजान थे, भटके हुए थे। इसीलिए तो कई लोग इतनी अच्छी आशीष नहीं पाते। इसीलिए तो कुछ लोग उतना जबरदस्त पावर को नहीं देख पाते, क्योंकि पूरे नहीं है परमेश्वर के साथ।
क्या नहीं है? पूरे पूरे बनना था, पूरे। डरना थोड़ी दुनिया से। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे ताकि लंबा ना हो जाए। वही पाठ जो हमारा चल रहा था। आज मैं तुम्हें बाइबल में आज्ञाकारी के ऊपर एक कैरेक्टर के पास लेकर जाऊंगा। वो कैरेक्टर था रूथ। इसके बारे भी परमेश्वर ने मुझे बताया। तो परमेश्वर ने मुझे थोड़े दिन पहले कहा कि तुम इसकी स्टडी कर, ठीक है? तो मैंने कई चीजों की स्टडी की, तो परमेश्वर ने मेरी बुद्धि खोली। तो परमेश्वर ने कहा इससे कई चीजें लोगों को समझा। रूथ और दूसरी का नाम था ओपरा। दो जेठानी दरानी थी। नाओमी उनकी सास थी, ये दोनों बहू थी। इनके दो बेटे थे, महलोन और किलोन। कितनों को बात समझ आती है? उसके पति का नाम था एलीमेलेक। इधर ध्यान दो मेरी तरफ। बाइबल में लिखा जब इज़राइल में बहुत ज्यादा वो बड़ा अकाल, तो ये कहां चले गए? मोवाब देश में, क्योंकि वहां जल पानी खाने पीने को था। खुशगुआ की प्रीचिंग है कि नोमी का पति वहां मर गया, उसके दोनों बेटे भी मर गए। जो पढ़ोगे आप वचन, खुशगुए प्रचार करते हैं कि मोआब जो था वो श्रापित देश था, क्योंकि वहां पर लूत और उसकी बेटियों ने भी व्यभिचार किया था, और भी कई बातों से वो श्रापित देश था। लेकिन मैं अपना तर्क इस पर नहीं दे सकता। मुझे नहीं पता, जब मुझे पता चलेगा ये बात, जब परमेश्वर मेरी बुद्धि खोलेगा और समझाएगा मुझे, तब मैं बताऊंगा कि इसके पति की क्यों डेथ होगी, इसके बच्चों की क्यों डेथ होगी, ठीक है? लेकिन याद रखना, जब डेथ हो जाती है तो अब सोचो दुखों के पहाड़ टूट गए। लेकिन वो समझाती है नोमी कि तुम अपने लोगों में चली जाओ, क्योंकि वो मोआबन थी, वो इज़राइल कुल से नहीं थी, वो परमेश्वर को नहीं जानती थी। वो अन्य जो भगवान होते हैं दुनिया में अलग अलग, उनकी पूजा करती थी। और उन देशों में जो भगवान थे इस देश में नहीं है। अगर तुम चाइना में कुछ जाओगे, उनके भगवान अलग है। तुम पूरी दुनिया के देशों में जाओगे तो किसी भी देशों के भगवान एक दूसरे से मैच नहीं करते। यही तो लोगों को समझ नहीं आता, ये क्या पृथ्वी पर चल रहा है। लेकिन ये उनको कहती, तुम अपने कुल में, अपने लोगों में और अपने भगवान में पूजा में जाओ वापस, ठीक है? लेकिन तब का एक सीन है जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। रूथ की बुक पुराना नियम 1 अध्याय उसका 9 वचन ऐसे लिखा, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ, ताकि जाकर तुम शादी कर लो और अपने पति के घर में क्या पाओ, क्योंकि दोनों भी यंग थी, जवान थी, सुंदर थी, ठीक है? लेकिन अभी ध्यान दो, तब उसने उनको चूमा और वह चला चला कर रोने लगी, दोनों बहुएं, और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। दोनों ने कहा, हम इज़राइल में तेरे लोगों में, तेरे कुल में जाएंगे, अपने कुल, अपना मायका, अपना देश छोड़कर तेरे साथ चलेंगे। और उसे चूम कर सांस को, क्योंकि प्यार है, लव है, स्पिरिचुअल लाइफ काम कर रही है इनके अंदर। हालेलुया। क्या काम कर रही है? गलतियां करते होंगे, कुछ ना कुछ चीजें हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन दिखने में स्पिरिचुअल लाइफ काम कर रही है, ठीक है? लेकिन यहां पर नोमी ने कहा, हे मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कुख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हो? सीख लो, वो उन्हें समझा रही है। कहती मेरी कुख में क्या और बच्चे हैं, 2 पुत्र हैं, कि वो तुम्हारे पति हो जाएंगे?
12 में उन्हें और समझाती है, मेरी बेटियों लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूं, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र होते भी, तो भी क्या तुम उनके सियाने होने तक, मतलब बड़े होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उसके निमित्त पति करने से रुकी रहती? मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वह फिर से उठी और ओपरा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। अब यहां एक आज्ञाकारी का टॉपिक है जो आप लोगों ने पकड़ना है। अगर इन वचनों की सीख तुम्हारे अंदर बैठी तो तुम जबरदस्त लाइफ को जीने वाले बनोगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन दुनिया की कोई कहानी नहीं। अगर कहानी होती तो वो सुई, नीडल्स 2-2 घंटे बाद इंजेक्शन लग रहा था। मैं खुदा का दास हूं, मैं जो बोल रहा हूं मैं परमेश्वर को जानता हूं। उतना तुम्हें जानना चाहिए जितना मैं, जैसे मैं जान रहा हूं उतनी तुम्हारे अंदर परमेश्वर के प्रति समझ चाहिए। वो जिंदा खुदा है, मैं चुना हुआ। अब मैं संसारिक नहीं हूं, अब मैं संसार में नहीं जाऊंगा। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि परमेश्वर के साथ लाइफ कोई मजाक नहीं। ऐसा नहीं कोई मजाक है जब जी चाहे गए चले गए, दिल किया कोई वचन पूरा किया ना किया, कभी बीज बोया कभी ना बोया, कभी आगे कभी पीछे। ये मजाक जिंदगी नहीं है। ये ऐसा नहीं पहाड़ी है तो पहाड़ी के किनारे खलोकर ऐसे ऐसे अपने आप को करना, ऐसा नहीं है। जरा सा पैर फिसला तो जिंदगी खत्म। समझ आया नहीं समझ आया? ये ऐसा ही है परमेश्वर का राज्य। इसमें जब हम चलते हैं तो हमारा फोकस, खुशियां वो देगा, तुम्हें हंसने के लिए देगा, तुम्हारे घर में शांति होगी, सब कुछ होगा, लेकिन खुदा के साथ, खुदा से बाहर नहीं। तुम जैसे दुनिया खाती पीती खाओगे पियोगे मौज लोगे, दुनिया घूमने जाती तुम भी घूमोगे। परमेश्वर मना नहीं करता। दुनिया अच्छे अच्छे कपड़े पहनती, तुम उससे भी अच्छे पहनोगे। मैंने पहने, ये देखो, ये मुझे गिफ्ट किया किसी ने, 270 पाउंड का ये पेंट कोट है गरम, किसी ने मुझे गिफ्ट किया था। 270 पाउंड, अभी जितने पाउंड का रेट है उसके हिसाब से 32-33 हजार का किसी ने ये मुझे दिया था। महंगा वाला पेंट कोट पाया मैंने, सस्ता वाला नहीं डाला, मेरी मेहनत से मुझे दिया किसी ने। जब लोगों की जिंदगी मेरे द्वारा बचती है तो पौलुस कहता है, जब मैं तुम्हारी जिंदगी में आत्मिक चीजें बोता हूं तो क्या तुम्हारी शारीरिक फल काटने का मुझे कोई अधिकार नहीं? वो कहता है, पढ़कर देखो वचन। कितनों को बात समझ आती है? वो अलग बात है कि मैंने कभी किसी को जबरदस्ती कुछ नहीं कहा, लोग अपनी खुशी से करते हैं। अभी मुझे एक बहन ने iPhone 17 Pro गिफ्ट किया है। मेरे पास टाइम नहीं लगा, पैसे तो आ गए उसके, लेकिन मैं भी शायद कल मैं जाकर लेकर आऊंगा। और मुझे जरूरत थी, मैंने किसी को नहीं कहा, मैंने कहा ही नहीं किसी को कि मुझे ये फोन चाहिए। कभी सुना आपने यार? मुझे देने वाला कौन है? खुदा। मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला कौन है? तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने वाला कौन है? तुम्हारे काम को बढ़ाएगा कौन? तुम्हें आगे लेकर जाएगा कौन? तुम्हारे बिजनेस, कारोबार, पैसे, चीजों में बरकत देगा कौन? तुम्हें चलना है उसके साथ। लेकिन वापस हम टॉपिक पर आते हैं। यहां पर नओमी अपनी बहुओं को समझा रही है कि अगर आज रात मेरी कुख में बच्चे होते या होते भी बच्चे, उदाहरण से समझाती है, तो क्या तुम उनके बड़े होने तक वेट करोगी उनको पति बनाने के लिए? तो उसने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्लीज मेरी बेटियों, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बड़ा है। कहती तुम वापस चले जाओ अपने देश में, क्योंकि उस समय सुसमाचार का नियम नहीं था। अगर होता तो नोमी उन्हें साथ लेकर जाती,
उस समय सुसमाचार का नियम नहीं था। सुसमाचार तो यीशु मसीह से आया ना, जब उद्धार आया तब उद्धार नहीं था। उद्धार उन्हीं के लिए था जो व्यवस्था पुराने नियम के अनुसार यहोवा के साथ थी, उनका उद्धार था। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर क्या होता है, ये सीन पकड़ते हैं जबरदस्त। यहां पर ऐसे लिखा 15 में लिखा, तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, ऐसा ना बोल मुझे, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु को छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक बुरा करे। सोच कर देखो वो क्या बात कर रही। क्या आज के लोगों में ऐसा मन है? जवान है, ये सुंदर है। अब आप सोचो एक औरत के साथ कैसे जिंदगी काटेगी है बिना पति के। आज तो पति है तब भी सोच खराब है लोगों की। पति है, पत्नी है, तब भी गंदे विचार बंद नहीं होते आज के युग में। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर हम क्या सीख रहे हैं? यहां पर हम एक पावरफुल विषय पकड़ रहे हैं। पावरफुल विषय ये है, ये कैसे उसके साथ रह पाएगी, एक औरत के साथ कैसे जिंदगी गुजारेगी। और नोमी के साथ रहने का मतलब खतरनाक हालात, जबरदस्त दुख, रोज की पीड़ा, रोज की अशांति, उसके साथ रहना। और वो बुजुर्ग हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, सेवा भी करनी पड़ेगी, इसको काम करना पड़ेगा, उसको खिलाना पड़ेगा, उसको संभालना पड़ेगा। आज के युग में कौन करता है ऐसे? बोलो, कौन है ऐसे औरत बहू जो करे ऐसा? वो तो पति थोड़ा माड़ा निकले कहती, आप प्याज तड़ा मुंडा मैं बढ़िया लबांगी। ऐसा युग है गंदा। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर हमारे लिए एक सीख है, ये खुदा को जान चुकी है, यहोवा को। अब ये अपने परिवार में रहकर सीख चुकी थी यहोवा खुदा का कौन है। इसके अंदर परमेश्वर के प्रति कुछ बातें बढ़ गई थी, जिसके लिए इसने ये डिसीजन लिया। अगर इसके अंदर यहोवा की व्यवस्था वचन ना ठहरा होता तो ये ऐसा नहीं करती। जब हमारे अंदर उसका वचन नहीं है, आत्मा काम नहीं कर रहा, तभी हम आज्ञाकारी नहीं है, अनाज्ञाकारी है। तभी हम टाइम से आकर नहीं बैठ पाते। तभी हम ये चर्च, ये भवन हमें दिया है, इसको खूबसूरत करना, इसकी सफाई करनी। कभी कभी हम अनाउंसमेंट सुनते, कई तरह की सुनते, उठकर चले जाते हैं, क्योंकि हम शरीर में उस वचन का हमारे ऊपर असर नहीं होता है। कभी हम सोचते नहीं, मैंने इतना सुना, इतना ये बोला गया, मैं क्यों नहीं करता, ऐसा मैं क्यों नहीं करता। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब उसके साथ जाती है तो एरिया के लोग उससे बातें करते हैं, तू नोमी है। वो कहती, नहीं मैं मारा हूं, यहोवा ने मेरे ऊपर अपना हाथ बढ़ाया है, इसीलिए मेरा दुख बहुत बड़ा, मुझे ऐसे नोमी मत कहो। मारा का मतलब दुखों की मारी हुई। कितनों को बात समझ आती है? जाते ही उस देश में पहले दिन ही, अगले दिन ही नोमी खाने पीने के इंतजाम के लिए सास से बात करती है। 2:1 में लिखा, रूथ नोमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा भाई, बड़ा धनी कुटुंबी था, जिसका नाम था बोज। मोआबन रूत ने नोमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो
मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे से सिला बीनती जाऊं। उसने कहा चली जा बेटी। उस जमाने में पता नहीं हजारों साल पहले वो लोहे की चीज से जब खेती काटते थे, आज जैसे दत्ती बोलते हैं, हमारे युग में दाती बोलते ना, बोलो क्या बोलते हैं? हिंदी में दाती बोलते हैं, पंजाबी में दात्री बोलते हैं। दात्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली में आई डोंट नो क्यों बोलते हैं, उसके जो दंदे दंदे होते हैं उसके हिसाब से बोलते हैं कि आई डोंट नो, किसी कारण से ऐसे उसका नाम है। उस जमाने में किस हिसाब से करते होंगे हमें पता नहीं, लेकिन उनके बीच में कुछ बालें गिरना, छोटे छोटे सिट्टे बालें गिरना, चीजें थोड़ी थोड़ी, उसको चुनना सारा दिन धूप में गर्मी में, ये डिसीजन लिया था उसने अपनी मां की सेवा का और यहोवा के वचन पूरा करने का। आज घर में औरतें अच्छे से काम नहीं करती, आलस है, कपड़े अच्छे से नहीं धोती, सफाइयां अच्छे से नहीं करती, किचन में गंद पड़ा रहता है लोगों की। किचन की कैसे सफाई करनी है, जो डब्बे हैं, चीजें हैं, वो गंदी मंदी हैं, इतनी साफ सुथरी नहीं होती कईयों की। आलस, देखो इसकी जिंदगी, कितनों को बात समझ आती है वाली बात। अगर तुम इसका चैप्टर पूरा पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत सारी समझ आएगी, कितना कठिन काम उसने पकड़ लिया। लेकिन बोझ, जो एक धनी किसान था, बहुत उसके खेत थे, परमेश्वर ने उसका मन नोमी के प्रति खोल दिया। उसने अपने सेवकों को, लेबर को कहा इससे, क्योंकि उस जमाने में खेत के पीछे चुनने नहीं देते थे, बीनना मतलब चुनना, उन थोड़ा थोड़ा जो गिरता है गेहूं या जौ, और उसी को आटा बनाना या भून कर खाना। उस समय इतनी चीजें नहीं होती थी जैसे आज के युग में, कम चीजें होती थी खाने पीने वाली। लेकिन सोचो, वो गुस्से होंगे, गालियां निकालते थे, जमाना ऐसा था, लेकिन फिर भी गई, परमेश्वर ने उसके ऊपर दया की एक बोझ के द्वारा। लेकिन जब बोझ से एक बात मैं पढ़ाता हूं, बोझ की 2:11 में बोझ ने उत्तर दिया, जब उसने उसे अनुमति दी, तू खा सकती है, चुन सकती है, पानी भी अगर पीना तो हमारे बर्तनों से पी सकती है, जबकि ये अलाउ नहीं था। लेकिन फिर भी जब ये बातें होती है तो वो उससे कहती है कि तूने मेरी सुधि ली है ना, एक परदेशन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली। ये मैंने 10 का हिस्सा कुछ पढ़ा, लेकिन 11 में लिखा, बोझ ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सांस से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी, ये सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। उसने कहा, किसने? रूत ने, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूं, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठाने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। जब हम परमेश्वर के साथ वचनबद्ध बनते हैं तो परमेश्वर ऐसे लोगों को अनुग्रह खोलता है। अगर मैं खुदा के साथ खड़ा हूं तो मेरे लिए वो अनुग्रह खोलता है। कितनों को बात समझ आती? आज मेरा भाई एक बैठा है इधर, पास्टर है, मैं उससे कभी कभी बात होती है, हम दोनों वॉक करते हैं, तो वो और मैं डिस्कशन करते हैं कि लोग सोचते हैं कि पास्टर बन जाए, लेकिन वो मुझसे कहता है उनको पता नहीं कि कितना कठिन काम है पास्टर का। बिजनेस, कारोबार से भी ज्यादा कठिन काम है, सच्ची। सबसे पहले तो पास्टर को खुद को इतना ध्यान रखना पड़ेगा अपनी जिंदगी का
कि वो कभी गिर ना जाए, आगे पीछे ना जाए। उसके बाद कितनी मेहनत होती है प्रेयर में, दुनिया के ऊपर भाग दौड़। ये नॉर्मल काम नहीं लोगों की जिंदगी बचाना। इस दुनिया में जिंदगी बचाना कोई नॉर्मल काम नहीं है। लोगों को तैयार करना, उनको आत्मिक बनाना इस दुनिया में सबसे टफ काम है। लोगों को लगता आसान काम है। समझ आया कि नहीं समझ आया? लेकिन याद रखना, यहां पर जब उसने काम शुरू किया, सफल तो परमेश्वर करेगा, क्योंकि उसने वो लक्ष्य पकड़ लिया जो परमेश्वर को खुश करता है, खुश करने का है। अगर इस रूत की जिंदगी से तुम्हें समझ आती है कुछ, तो ऐसा डिसीजन लो, ऐसा मन बनाओ, ऐसे खरे बनो परमेश्वर के साथ, ऐसे वफादार बनो। जो तुम यहां सुनते हो, ये मिनिस्ट्री, ये काम परमेश्वर ने हमें सबको दिया है। ये मिनिस्ट्री खुदा की है, हम इसमें सब बच्चे हैं। इसमें लोगों को बचाने का काम हमारा है, और जितना हम परमेश्वर के साथ जिएंगे हमारी जिंदगी बचेगी। खुद उसके साथ जियो, खुद वचन पूरा करो, आज्ञाओं को मानो। अगले थर्सडे जो आएंगे, अपने पैम्फलेट लेकर जाना सुसमाचार देने के लिए। इस संडे जो आएंगे, पैम्फलेट लेकर जाना सुसमाचार देने के लिए, खुदा का काम करने के लिए। कितनों को बात समझ आती है? ये परमेश्वर की धार्मिकता है, ये भक्ति का एक पार्ट है, इसे करना है। एक दिन तुम्हें ना मिला होता ये सुसमाचार, तो तुम्हारी जिंदगी का क्या बनता? सोचो क्या बनता तुम्हारी जिंदगी। आज शिक्षा की राइट बड़ी जरूरत है, जो हम बांट रहे, जो लोगों को दे रहे। तुम्हारे सामने हिला देने वाले चमत्कार तुम्हारे सामने, और ये इस साल ज्यादा होंगे। इस साल ज्यादा गवाहियां बनेंगी। इस साल खुदा की ज्यादा पावर प्रकट होगी। और मैं कोई कहानी नहीं बोल रहा, मैं वचन बोल रहा हूं परमेश्वर का, और वचन कभी बदलता नहीं। ये तुम जो सुन रहे ये वचन है, ये ऐसा नहीं कोई कहानी है दुनिया में जैसे होती है, ये रियल वाक्य है। ऐसे करैक्टर थे दुनिया में, ये खुदा ने ऐसा काम इनके साथ किया है। लेकिन इससे भी बड़ा काम क्या था? मैं हैरान हूं, परमेश्वर ने इस औरत मोआबन जो अन्य जाति थी, इसकी भक्ति, धार्मिकता, विश्वास, आज्ञाकारी, पवित्रताई, जबरदस्त मन देखकर इसके जीवन से, इस लाइन से यीशु मसीह ने पैदा होने का डिसीजन ले लिया। सोच लो, इस औरत के कुक की लाइन से, जैसे मान लो मेरा कोई परदादा होगा, उसका भी ऊपर कोई होगा, उसका भी कोई ऊपर होगा, मैं, फिर मेरा दादा था, मेरा बाप था, फिर मैं अब हूं उनका पुत्र, फिर मैं बाप बना, मेरे बच्चे। इसको बोलते लाइन। क्या बोलते हैं? इस लाइन से यीशु मसीह ने डिसीजन ले लिया पैदा होने का। वाओ! खुश होकर, इसकी जिंदगी को देखकर, इसकी आज्ञाकारी को देखकर, इसका मन देखकर, इसकी होलीनेस को देखकर, इसकी महानता को देखकर। कर सकता है ऐसा कोई? बोलो, ऐसी जिंदगी कोई जी सकता है कि अपने कुल को छोड़ना, देश को छोड़ना, और इतनी ललसा होती है पति की, लेकिन उसने इसे छोड़ दिया और अपने सास के साथ, बूढ़ी सास के साथ अपनी जिंदगी काटने के लिए जी ले। लेकिन सास को परमेश्वर ने यूज किया मोआब के लिए, उसी मोआब के लिए। परमेश्वर का यह डिसीजन था, और मोआब भी बड़ा अच्छा इंसान था, और परमेश्वर ने उसकी सास के द्वारा ये कार्य किया। और बड़े डिसीजन के बाद आप चेक करना, अगर पढ़ोगे तो उनकी क्या होती है? शादी। लेकिन शादी जब होती है, ये एक लाइन है, एक वचन है जो तुम्हारे पढ़ने के लिए बड़ा जरूरी है। 4 अध्याय का 14 से पढ़ते क्या लिखा? तब स्त्रियों ने नयोमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो, और ये तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो बच्चा। क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है।
7 बेटों से भी ज्यादा श्रेष्ठ ऐसे लोग बातें कर रहे हैं। दुनिया रूत की बातें कर रही है। 7 बेटों से भी श्रेष्ठ है तेरी बहू। इसीलिए यहोवा धन्य है जिसने ये कार्य किया। और वचन में लिखा श्रेष्ठ है उसी का ये बेटा है। फिर नोमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी दाई का काम करने लगी और उसकी पड़ोसन ने ये कहकर नोमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। ओबेद यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। हालेलुया। ये ओबेद दाऊद जो राजा था उसका दादा और उसका बेटा ओबेद का यिशै। और इसी लैंड से, यहूदा कुल की लैंड से आगे जाकर कौन पैदा होता है? यीशु मसीह। ऐसी ताकत है परमेश्वर। अगर आज हमारी जिंदगी में ऐसे ही वचन पूरे करने की धुन है, अगर ऐसे ही हमारी जिंदगी में प्यास है, भूख है खुदा के लिए, तो वो इसी तरह तुम्हें ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम। इसी तरह से परमेश्वर अपने प्लान को तुम्हारी जिंदगियों में बड़े डिसीजन के रूप में यूज करेगा। लेकिन याद रखना, यह ऑनेस्टी, ईमानदारी, वफादारी, हॉलीनेस, जो कुछ आज तुमने सीखा है, इस वचन को तुम रिपीटली दोबारा 2-3 बार सुनकर पक्का कर सकते हो। ज्यादा नहीं है, 40 मिनट का वचन है। इसे सुन सकते हो यहां से निकाल कर कि मैंने आज क्या सीखा है। अगर तुम इन बातों पर ध्यान दोगे, क्या दोगे इन बातों पर? अगर ध्यान दोगे इन बातों पर तो निश्चय तुम सफल बनोगे। और मैं दावा करता हूं इन दिनों में जो मैंने शुरू की अपनी प्रेम बातें चीजें, तुम सफल बनोगे, सफल। क्या रेडी हो? क्या आज्ञाकारी में उन बातों के लिए जो नहीं हो रही अंगीकार करने के लिए रेडी हो? आज से शुरू कर दो। ये मेरे से हो चुका है, ये मैं पूरा कर रहा हूं, ये मेरी जिंदगी में हो चुका है। कितनों को बात समझ आती है? तो फिर शुरू हो जाओ, खुदा आपके साथ है। तो आइए, इससे पहले कि हम आज प्रार्थना करें तुम्हारे लिए, तुम्हारी बरकत के लिए, ऑनलाइन लोगों के लिए, उससे पहले हम ऑनलाइन और यहां बैठे हुए लोग परमेश्वर के किंगडम के लिए बीज बोएंगे। और उससे भी पहले अनाउंसमेंट क्या है? अनाउंसमेंट ये है, जो यहां कार्ड बनते, मेंबरशिप कार्ड, छोटा सा डिजिटल कार्ड, तुम गेट से गले में भी डालकर उसमें आ जाओगे ना, तो तुम्हारी अटेंडेंस लग जाएगी अपने आप, डिजिटल अटेंडेंस। हाथ में पकड़कर भी निकलोगे ना अपना कार्ड, तब भी तुम्हारी अटेंडेंस लग जाएगी। किसी को ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसा सिस्टम लगाया है। ये 12-13 लाख का सिस्टम लगाया है। क्यों लगाया हमने? इधर देखो, ध्यान दो। तुम्हारे लिए, तुम्हारे फायदे के लिए। अगर तुम कार्ड नहीं बनाओगे, तुम उसे लेकर नहीं आओगे, तो तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लगेगी। अगर हम ये सिस्टम नहीं लगाएंगे तो हमें इतने हजारों लोगों में से कैसे पता चलेगा तुम 2 हफ्ते नहीं आए, 3 हफ्ते नहीं आए? उस सिस्टम से हमें पता चल जाएगा। उस सिस्टम हमें बताएगा कौन लोग नहीं आ रहे, और सही समय आप पर हम वर्क कर सकते, इससे पहले कि शैतान तुम्हें तोड़कर तुम्हारा लॉस करे, तुम्हारी जिंदगी को डाइवर्ट करे, तुम्हें रीति रिवाजों में फंसा दे, तुम्हें सच्चाई से दूर कर दे। क्योंकि वचन में लिखा, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। कितनों को बात समझ आती है? तो इसीलिए आप लोगों ने जिस लोगों के कार्ड नहीं बने, चाहे तुम पूरे पंजाब में हो, किसी भी शहर में हो, जल्दी जल्दी अपने कार्ड बनवाओ। पूरे सिस्टमेटिक उन कार्ड को लो। जिन्होंने नहीं लिए, बने हैं, ले लो और अपने पूरे परिवार के बनाओ। ये अगर तुम 4 मेंबर हो, 400-500 रुपया लगेगा सारा उसको बनाने में, क्योंकि उसकी कीमत ही ज्यादा आती है ना, उन कार्डों की डिजिटल कॉस्ट आती है, मटेरियल लेकर आना पड़ता है। तो वही बस आपसे लेनी है कॉस्ट। अपने को बिजनेस नहीं करना उन पैसों का। तो आप लोगों ने जल्दी जल्दी करना है। जब संडे आएंगे तो उनको भी मैं बोलना, ये 1 महीने तक, 1.5 महीने तक मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि तुम लोग, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो ऐसे कुछ लोग होते, इधर गए, सुना, बोल गए, फिर नहीं गया। बोलना नहीं है। सब आज्ञाओं में बढ़ो, सब बातों में आप ध्यान दो जो परमेश्वर मेरे द्वारा सिखाता है। ठीक है? तो अभी इतना है, लेकिन
अभी मैं तुम लोगों को चर्च की किसी भी सेवा के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने बड़ा बोल लिया कई लोगों को। कई महीने अनाउंस करता रहा, कोई नहीं आते आगे। जैसे अभी कैमरे चलाने वाले आज लोग नहीं है, आना चाहिए आगे। ये बंदे हैं, कोई भी आ सकता है, इनको तो कुर्सी चाहिए, आते बैठना हमने। सेवा भी करो, नाल नाल वचन भी सुनो। लेकिन अब मैं खुदा को बोल रहा हूं, तुम्हें नहीं बोलना है। जिसको बोलना मैंने, वो मेरे लिए इंतजाम करेगा। तुमसे भी ज्यादा अच्छे लोगों के लेकर आए, कहीं से भी लेकर आए, पताल फाड़ कर लाए, आसमान फाड़ कर मुझे वो देगा। मैं उससे बोलूंगा। कितनों को बात समझ आती है? और जब वो मुझे देगा ना, तो जबरदस्त मन वाले देगा। समझ आया है? नहीं समझ आया? और बेस्ट सेवा वो करेंगे, जबरदस्त परमेश्वर के लिए जिएंगे। लेकिन अभी ये बात आप पकड़ लो सारे, कि ये कार्ड जल्दी जल्दी बनाओ। लेजी नहीं होना इसमें आपने। दूसरे स्टेटों वाले भी बनाओ, हर जगह वाले बनाओ, ताकि हमें पता चले आप, क्योंकि तुम्हारे भले के लिए, भले के लिए। हमें कैसे याद रहेगा? ऐसे हजारों में से कौन 2 हफ्ते नहीं आया, 3 हफ्ते नहीं आया, शैतान ने उसके दिमाग में कुछ गलत चीज डाल दी। जब तक वो तुम्हारे जीवन को खराब करेगा, हमें पता नहीं चलेगा। अगर कार्ड से तुम एब्सेंट रहोगे तो हमें पता चल जाएगा, तो हम सही समय तुम्हें कॉल करेंगे, तुम्हें पूछेंगे क्यों नहीं आए। अगर तुम्हारा मन खराब होगा तो हमें पता चल जाएगा, हम ठीक करेंगे, तुम इधर बुलाएंगे, तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी, तुम आगे बढ़ जाओ। कितना जरूरी है ये बनाना, है या नहीं है? बोलो, है ना? तो फिर फटाफट बना लो, कल आ जाना। जब टाइम लगे 2-4 दिन में आकर बनाना, ठीक है? लेकिन बनाना जल्दी जल्दी। अपना आधार कार्ड लेकर आना, अपनी एक फोटो भी लेकर आना, उसके ऊपर फोटो भी लगती है आपकी, ठीक है? सब चीजें, और पूरा सिस्टमेटिक आना। तो अभी आओ, हम अपने सीड बोते हैं खुदा के राज के लिए, वफादार बनते, आज्ञाकार बनते। इस नियम में, यह भी आज्ञाकारी का एक नियम है। 20 आपका दशमांश वफादारी से बोना, रूहों को बचाने के लिए। समझ आया? तो अभी अपने हाथों में अपने 20 लो। तब तक मैं ऑनलाइन लोगों से बात करता हूं। ऑनलाइन जो लोग हैं वो सारे इस हमारे जो सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर है, HDFC बैंक, इसकी डिटेल को स्क्रीनशॉट ले लो, और दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक, इसकी डिटेल को भी स्क्रीनशॉट ले लो, ऑनलाइन लो। और इन दोनों बैंकों के साथ साथ इन दोनों बैंकों के QR कोड, इन दोनों QR कोड को भी स्क्रीनशॉट ले लो। एक ही बार दिखाओ दोनों, इन दोनों को भी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप ऑनलाइन पूरे भारत से अपने 20 को ट्रांसफर कर सको, परमेश्वर की रूहों को बचाने के लिए, परमेश्वर के राज के लिए। और साथ में एक व्हाट्सएप नंबर है फॉरेन के लोगों के लिए, हेल्पलाइन नंबर। इस पर जब मैं मैसेज छोड़ूंगा, मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा। इस पर बात नहीं होती, प्रार्थना नहीं होती, याद रखना। और मैंने ना कुछ अपनी वीडियोस के कमेंट्स पढ़े थे, शायद वो दूसरी चर्च से आए थे लोग, और कईयों ने लिखा, पापा जी हमने मीट करनी है वो। तो हमारी टीम को आकर मिलो, वो मुझे बताएंगे आपका मैटर। जो भी ऐसे लोग हैं, क्या क्या वहां क्यों कमेंट करते हो? वहां कमेंट थोड़ी करते हैं ऐसे वाले। वो दूसरे कोई पढ़ेंगे, बोलेंगे ले तो मीट ही नहीं करते किसी से, नेगेटिव कमेंट करते हो। आप जब भी आपको कोई जरूरत, आपका कोई विषय, आप नए जुड़ रहे हो, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, आप टीम से आकर मिलो। कितनों को बात समझ आती है? आने वाले दिनों में तो मैं इधर ही डेरा डालने वाला हूं, पता है नहीं पता? मेरी फैमिली के कितने मेंबर हैं? हम 6। अगर मैं प्रेयर में हूंगा तो आपको मिलना होगा, तो मेरा ये बेटा, चलो खुदा की दासी, ये बेटा, ये बेटा, ज्यादा हो जाएगा ना सर्विस। बोलो, इमरजेंसी भी कोई बात होगी, प्रे करनी है, तो कोई भी मेंबर आ जाएगा। लेकिन आत्मा के अनुसार, शरीर के अनुसार कोई प्रार्थना का फल नहीं होता। अगर आत्मा की गवाही है तो सारे काम होंगे, ठीक है? तो अभी जो ऑनलाइन है वो ट्रांसफर करे इन इस डिटेल्स के